कहाँ रखा है कंपाउंडर के पापा को, पहले ये पता करो। हाँ, कर दिए साइन। चलो ये तो अच्छा बात है, रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। चलिए अब आज्ञा दीजिएगा। हैं? कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं का? टीटी साहब, वो टीटी साहब जो हैं वो कल कोर्ट में सुनवाई का वक्त खत्म होने के बाद घर पे आ जाएंगे सही सलामत, वन पीस नो डैमेज। शाबाश, आखिरकार हमरा शेर पिंजरे से बाहर आ ही गया। अरे हम इंतजाम में ऐसा तगड़ा किए थे कि कोई ससुरा जेल हमरे भांजे को ज्यादा देर तक कैद करके रख नहीं पाती। यहाँ ये बैठी। कहाँ थे आप? ठीक है आप? कहीं लगे तो नहीं? एक गिलास पानी मिलेगा? रूहानी, हमारी माँ हमें सिखाई थी कि औरतों की कभी बेइज्जती मत करना और बड़ों से बदतमीजी मत करना। यहाँ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैटर बातचीत से सुलझ सकता था, बदतमीजी की कोई जरूरत नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, और सुनो, हमारी आजादी तुम्हारे साइन के किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है। अगर हम कानून से लड़ना जानते हैं ना, तो कानूनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। चलते हैं हम, कल सुबह कोर्ट में मुलाकात होगी। एक मिनट।
हमारी तरफ से बड़े चौधरी साहब को एक बता दीजिएगा कि लड़ाई अब खत्म कर दे। क्योंकि इससे ज्यादा लड़ाई लड़ने की ना हमारी हैसियत है ना हिम्मत। रुक जाओ गुरु। आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। नहीं रुहानी, अब हमें किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये दरवाजा इन राक्षसों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है ना, वैसे तू भी रूहानी, तेरी सारी नफरत, सारे सवाल निकाल फेंक अपने मन से और अपने मन के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे इनके लिए, क्योंकि ये लोग तेरे नफरत के भी लायक नहीं है बेटा। सच। हम कहे थे हमारा मामला हम खुद सुलझाएंगे, फिर बीच में ये अपना कांड करने की क्या जरूरत थी? सुना आपने जीजा जी, भलाई भी हम करे और गाली भी हम ही खाए। आप कहे थे तो हम रातों रात छुड़वाए इसे, लेकिन हमारा भांजा हमसे ही बहस कर रहा है उस मामूली लड़की का खातिर। उस लड़की के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए बोल रहे हैं। एक काम करो, हमारे ना माथे पे गोद दो कि हम नालायक हैं, अपने दम पर उस लड़की को संभाल तक नहीं पाए। उस लड़की ने हमारी माँ की परवरिश पर सवाल उठाया था, उसका जवाब हमें तमीज से देना था, ये तेवर दिखाकर नहीं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि गांधी चौक पे गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, कोमा में जूझ रहे जिंदगी और मौत से संदीप सहाय पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के बाहुबली नागेश्वर चौधरी के छोटे बेटे हैं गुरु चौधरी। ये लड़की हमारे खानदान पे कीचड़ उछाल रही है, पर तुम्हें अपनी माँ की परवरिश की पड़ी है। तुम्हारी नसों में जो हमारा खून दौड़ रहा है ना गुरु, उसका उबाल तो तुम दिखा चुके हैं। हम क्या, पूरा सुल्तानपुर जानता है कि तुम कायर नहीं हो। अरे इस गद्दी के असली हकदार तुम हो। पर बेटा, बात को समझो, अगर ये त्रिपुरारी टाइम पे डैमेज कंट्रोल नहीं करता तो ये छोटा सा किस्सा बहुत बड़ी कहानी बन जाता। चुप हो जाने की। सुनो, हमारी आजादी तुम्हारे साइन के किसी कागज के टुकड़े की मोहताज नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तरफ से बड़े चौधरी साहब को एक बता दीजिएगा कि लड़ाई अब खत्म कर दे। दीदी, अब वो गुड्डा गुरु फिर से हमारी लाइफ में नहीं आएगा ना? हाँ दी, हाँ नहीं ना बोलो। I mean, हाँ निक्की, वो राक्षस गुरु ना हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है।
तुम मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये हो क्या रहा है बे? ये कंपाउंडर काहे दिख रही है हमको? रुक जाओ गुरु, आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है। सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ये यहाँ क्या करने आया है? दिमाग पर चोट आ गई है? बुद्धि खराब है या रास्ता भटक गए हो? कि तुम जैसे गैंगस्टर्स की बड़ी कोठी नहीं, हम शरीफों का घर है ये। अच्छा, कल तुम्हें अपनी रिहाई वाले एफिडेविट की भीख मिल चुकी है, तो अब क्यों आए हो यहाँ? अधूरापन पसंद नहीं है हमें, ना रिश्तों में और ना ही बातों में, इसलिए जानने चले आए। वो आखिरी बात क्या थी जो तुम हमसे कहने वाली थी?
सीरियसली? मेरी अधूरी बात तो तुम्हारी आंखों में बेसब्री बनकर दिख रही। क्या मतलब? मतलब रिहाई मिलने के बाद भी नींद उड़ गई ना तुम्हारी? यही कहना था कल तुमसे। मेरे बेकसूर भाई को तो तुमने कॉमा में सुला दी, लेकिन अब एक एक पल का भी सुकून नसीब नहीं होगा तुम्हें। आंखों से नींद मीलों दूर हो जाएगी, करवटें बदलोगे तुम, एक झपकी के लिए तरसोगे तुम। और देखो ना, वही हुआ। तभी तो सुल्तानपुर का गैंगस्टर इतनी सुबह सुबह मेरी अधूरी बात सुनने के लिए आ गया। बस अब इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं। गुरु, गुरु, अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं। इतना सुबह कहाँ चला गया? अरे जसलीन बहू, तुमने गुरु को देखा क्या कहीं पे? मम्मी जी, गुरु भैया का दिन दोपहर 12 बजे से पहले शुरू कहाँ होता है? वो अभी कहाँ दिखाई देंगे? हाँ, पर वो अपने कमरे में नहीं है। जी जी, जी जी, सुबह सवेरे अगर जवान जहान लड़का अपना कमरा में नहीं हो तो इसका 2 ही कारण होता है। या तो उसके साथ कोई कांड हुआ है या तो कोई कांड किया है। जी जी, कहीं वो लड़की गुरु बाबू को नया फंदा में नहीं ना फंसा दी? कसम से जीजी, सुबह से हमारा आंख फड़फड़ा रहा है। देखिए, पप्पन, सिकंदर। जी जी आंटी जी। तुम लोगों ने गुरु को कहीं पे देखा क्या? सो रहा होगा ना गुरु। हाँ, हम देखते हैं। गरम गरम डिरामे का खुशबू आ रहा है। जाके ये बात हम अपने तीखे त्रिपुरारी जी को बताते हैं। ये आपका टिफिन। रुमाल लिया? हाँ हाँ। बाबू, दीदी, अब वो गुड्डा गुरु फिर से हमारी लाइफ में नहीं आएगा ना? और निक्की बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल बस में छोड़ के फिर स्टेशन निकल जाऊंगा। अरे रूहानी बेटा, क्या कर रही हो? बेटा मैं बांध लूंगा। अरे बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे बढ़ो। हम सब साथ हैं और सुरक्षित भी है, ठीक है? तो चिंता मत करो। चलो निक्की बेटा, चले। हेलो, हाँ सर।
हाँ सर, हम पहुंच रहे। अरे पर सर मेरी एक बात। ओके सर। क्या हुआ पापा? हमें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? पर क्यों? कल ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पहुंचे थे तो ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई। ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि इंक्वायरी चलेगी हम पर। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है गुरु चौधरी। राक्षस हो तुम, राक्षस। अरे बेटा, अब तुम सब उदास मत हो। सस्पेंड हुए हैं, टर्मिनेट थोड़ी किए हैं। देखना, इस इंक्वायरी से हम बेदाग बाहर निकल आएंगे। चल बेटा, तुम शांति से कॉलेज जाओ और हाँ, ये निक्की को छोड़ते हुए जाना। चल निक्की, जा। जाओ। देखा थी, उस गैंगस्टर गुरु की नजर लग गई हम सबको। आंखें देख अपनी। ऐसा लग रहा रात को सोया नहीं है। सो जा बेटा, थोड़ी देर सो जा। आंखों से नींद नीलो दूर हो जाएगी। करवटें बदलोगे तुम, एक झपकी के लिए तरसोगे तुम। जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जा। सपना ही तो सोने नहीं दे रहा मां। अरे शाबाश त्रिपुरारी, शाबाश शाबाश। क्या बढ़िया खबर सुनाई है। हमारा गुरु बाइज्जत और बेदाग छूट गया। वाह जी चौधरी साहब, कोर्ट की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में साबित हो गया है कि जो गोली छोटे चौधरी ने चलाई थी, उस गोली से नहीं बल्कि किसी और की बंदूक की गोली से घायल हुए हैं संदीप सहाय। अब छोटे चौधरी के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, तो बस थोड़ा सा फाइन जमा करवाना पड़ेगा। बाकी इस घटना की अलग से जांच के आदेश दिए हैं कोर्ट ने, जो हमें ही करनी है, तो समझिए कोई टेंशन ही नहीं। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। ये हुई ना बात। अरे एक छोटा सा चिंगारी हमरा साम्राज्य जलाने चली थी, अब जाके चैन आया है। और गुरु का ये कांड भी यही समाप्त। सिकंदर। जी जी ताऊ जी। चलो, तुम्हारा इनाम। खुश रहो। अरे बधाई हो भांजे, आज से तुम बेकसूर और बेदाग हो गए हो। क्या हुआ भांजे? अरे कहाँ भांजे, रुको, कहाँ जा रहे हो? अब ये जो वकील और पुलिस ने मिलकर झूठी कहानी कोर्ट को सुनाई है, उसको ये सच तो नहीं मान गया गुरु? मानता है तो मानने दीजिए ना जीजा जी। मतलब ये जो मनुष्य कांड हुआ है ना, उसके बाद ना जीजी ठीक से सोई है ना गुरु। जीजी का तो नींद लौटने से रहा। कम से कम
हमारा भांजा तो चैन की नींद सो पाएगा। हम आते हैं काम खत्म करके। कसम खा रहे हैं गुरु भैया, बड़े चौधरी साहब को लग रहा है, लेकिन हमने कोई झूठ नहीं बोला। सच में आपकी बंदूक से गोली नहीं चली, वो लड़के को कोई और ही निपटाया है। कहीं चलना है क्या गुरु भैया? 10 मिनट में गाड़ी रेडी हो जाएगी। 10 मिनट में ना 10 राउंड गोली चल जाती है और उनका इल्जाम भी वो कंपाउंडर हम ही पे डाल देगी। वाह, कुछ भी बोल रूहानी, ये गुरु है तो बड़ा हैंडसम, एकदम बैड बॉय। बैड बॉय गुंडे ना टीवी पर अच्छे लगते होंगे, इन टीवी के बाहर वाली दुनिया में ना सिर्फ सड़क छाप लगता है। वैसे ये कॉलेज है, यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं। तुम जैसा गुंडा यहाँ क्या कर रहा है? बात करने आया तुमसे, तो तेवर नहीं, तमीज से बैठो पीछे। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, जितना तुम्हारे पास है ना, उससे ज्यादा हमारा खराब रहता है। मुझे ना तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी, और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और तुम्हारी इस बाइक पे बैठना है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, समझे? क्या? छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ो मेरा, कहा ना मैंने, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। छोड़ो हाथ मेरा। सुनो, हम वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं, और इस वक्त मैटर तुम्हारा या हमारा नहीं, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का है। खतरे में सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार है। मुझे समझते हो, क्योंकि मेरे परिवार को सबसे ज्यादा खतरा तो तुमसे है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ये मान लूं कि मुझे किसी और का खतरा है। नॉनसेंस। कंपाउंडर का दिमाग ही खराब है, समझती ही नहीं है। गोली जिसने भी चलाई है, उसकी क्या दुश्मनी इसके परिवार से? कंपाउंडर, पीछे ही पड़ गया ये तो।
नजर क्यों हटा ली? डरे नहीं है तुमसे, जानबूझकर नजरें हटाए हैं। वो क्या है ना, हमारी माँ ने हमें सिखाया था, आंख और ताक बराबरी वालों से मिलानी चाहिए। तुम ठहरी लड़की, तुमसे गाय की बराबरी। माँ ने ये नहीं सिखाया? नजर ही नहीं, किसी लड़की को तंग भी नहीं करते और तो गुंडों की तरह पीछे नहीं पड़ते। और कैसी माँ है तुम्हारी? हमारी माँ के बारे में हम कुछ नहीं सुनेंगे। उस दिन भी तुम हमारी माँ का अपमान करके निकल गई थी। हम एक बार माफ कर सकते हैं, बार बार नहीं। देखो तुम चुप, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, थोड़ा सा सुन भी लो। इंस्पेक्टर आया था हवेली पर, कहकर गया है कि तुम्हारे भाई को जो गोली लगी थी ना, वो हमारी पिस्टल से नहीं निकली है, किसी और की पिस्टल से निकली है। इसका मतलब समझती हो तुम? तुम्हारे परिवार को खतरा है। और गांधी चौक पे जो कांड हुआ था ना, उससे पहले तो हम तुम्हें जानते भी नहीं थे। नागेश्वर चौधरी के बेटे, सुल्तानपुर के गैंगस्टर गुरु चौधरी इतने मासूम है जिसे ये तक नहीं पता पुलिस जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है वो नकली हो सकती है। और मैं अच्छे से जानती हूँ पुलिस वालों से ये काम तुम जैसे लोग करवाते, ताकि तुम जैसे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के गिरेबान में कभी कोई दाग ना लगे। बहुत गलत सोच है। सही गलत से बहुत परे हो तुम। और हाँ, ये दाग कहीं लगे या ना लगे, मेरे मन में ये दाग छप चुका है, इसलिए लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, मेरा पीछा मत करना। तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, जड़ बुद्धि है कंपाउंडर, समझती ही नहीं है। इश्क जुनून। हाँ बब्बन। कहा गुरु भैया, ये बब्बन के बाइक लेके कहाँ निकल गए भाई तुम? अपने काम से बाहर आए हैं। अरे तुमको कहीं बाहर जाना तो गाड़ी ले जाओ ना, हमें कहे बार बार फोन घुमा देते हो। गाड़ी घोड़े छोड़िए भैया, गए कहाँ है ये बताइए। हाँ, माइक और कैमरा लेकर ना हमारी छाती पे चढ़ जाओ। अरे बोल रहे हैं ना अपने पर्सनल काम से बाहर है, रिपोर्टर बने बैठो। फोन रखो। काट दी। जब से जेल से आए तब से सुर बदले बदले लग रहे हैं ना भाई। पहले हमारे बिना कहीं जाता नहीं था, अब हमें कहीं लेके ही नहीं जा रहा है। माजरा क्या है बे? हमको लगता है ना गुरु भैया थोड़ा काम में बिजी हैं, पर्सनल काम। निकी, निकी बेटा दरवाजा खोलो। निकी, दरवाजा खोल बेटा। निकी, बेटा कुछ बोल तो। निकी, क्या हुआ है? निकी, दरवाजा खोलो बेटा। निकी, निकी, निकी बेटा, प्लीज बेटा दरवाजा खोल। निकी, निकी प्लीज दरवाजा खोल दे। क्या हुआ? देखो ना, दरवाजा नहीं खोल रही है। स्कूल से आई तो रो रही थी, फिर अंदर जाके कमरे में खुद को बंद कर लिया है। निकी, रुको मम्मी, मैं देखती हूँ। निकी, निकी क्या हुआ है? दरवाजा खोल निकी। निकी दरवाजा खोल, क्या हुआ बता तू। निकी, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं पड़ोसी को बुलवा के दरवाजा टूटवा दूंगी। निकी दरवाजा खोल।
निकी 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 क्या हुआ? हाँ? इधर चुप। निकी निकी बता ना क्या हुआ है तुझे? वो गैंगस्टर जीजा जी, वो गैंगस्टर जीजा जी, गैंगस्टर जीजा जी। ना अभी अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मैं अपनी दीदी को बुला दूंगी। ओहो, दीदी की धमकी? हाँ, अरे क्यों नहीं देगी धमकी? आखिर जीजा जी गैंगस्टर जो है। जैसे इस दिन वो लोग दीदी को उठा के ले गए थे, हम तुम्हें उठा ले क्या? वो गैंगस्टर जीजा जी, वो गैंगस्टर जीजा जी। निकी मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है बता। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच सच बोल क्या हुआ है, बता मुझे। निकी बेटा बता ना क्या हुआ है? हाँ? कहीं गुरु ने या उसके चमचों ने तो कुछ नहीं किया? सब लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं, इनको और परेशान नहीं कर सकती मैं। इतना सब कुछ हो गया दीदी, मैं स्कूल में होमवर्क करने भूल गई थी, इसलिए टीचर ने सबके सामने डांटा मुझे। अरे यार, बस इतनी सी बात है? कितनी बड़ी ड्रामेबाज है तू। मैं कल ही तेरे स्कूल में जाऊंगी और तेरे टीचर से बात करूंगी। मम्मी, निकिता सहाय का मूड ऑफ है, इनका मूड बनाने के लिए क्या किया जाए? समोसे तले जाए? अरे तलने की क्या जरूरत है, बाहर चौराहे से ले आता हूँ, वैसे भी पसंद है ना। हाँ ठीक है। चलो हंस दो अभी। मैं तब तक तहरी चढ़ा देती हूँ। हाँ। अरे गुरु भैया आप यहाँ, कोई दिक्कत परेशानी थी तो हमें बुला लिया होता। दिक्कत तो है, वो कहा है ना, पुलिस वाले आप हैं और आपकी ड्यूटी करते हम घूम रहे हैं। जो सूचना आप हमको दिए थे, टीवी साहब के परिवार को देनी चाहिए थी कि नहीं? जी। घुमाइए फोन, बताइए उन्हें कि उनका परिवार संकट में है। वो ऐसा है कि अभी तो हमने जांच शुरू की है, यूं हवा में तो तीर नहीं छोड़ सकते ना। और वो फैमिली, खासकर उनकी बेटी, हमें और हमारे डिपार्टमेंट दोनों को कटघरे में खड़ा कर देगी। हम कस्टडी देने जाएंगे और वो कहेंगे कि चौधरी साहब ने हमें हाउस अरेस्ट करा दिया। ना गुनहगार पकड़ पा रहे हो, ना बेगुनाह को सुरक्षा दे पा रहे हो, नौकरी काहे की कर रहे हो? दुर्घटना होने के बाद उसकी सूचना देने की? नहीं नहीं छोटे चौधरी, बस जांच में कंफर्म होने दीजिए, फिर सब सबूत राजेंद्र साई के सामने रख देंगे। ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। हमारी माने तो दूर ही रहिए उस टीटी परिवार से, और हमें ना सब संभाल लेंगे। नाम जानते हमारा क्या है? गुरु चौधरी। दुश्मन की चिंता नहीं करते, उसकी चिता जला देते हैं। जिसने भी गोली चलाई है ना, उसके गुनाह की छींटे हम पर गिरी, तो जांच तो आपको करनी पड़ेगी, वरना सुल्तानपुर कहेगा कि नागेश्वर चौधरी ने अपने गैंगस्टर बेटे को बचाने के लिए ये कहानी रची है। नागेश्वर चौधरी के बेटे, सुल्तानपुर के गैंगस्टर गुरु चौधरी इतने मासूम है जिसे ये तक नहीं पता पुलिस जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है वो नकली हो सकती है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।